नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वर्षण एवं वर्षा के प्रकार के बारे में। प्रिसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल। हम पहले वर्षण और वर्षा के प्रकारों को समझें, उससे पहले इससे संबंधित कुछ शब्दावलियों को समझना आवश्यक है। आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता तीन प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा विशिष्ट आर्द्रता, तीसरा सापेक्षिक आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता उसे कहते हैं जब जैसे वायुमंडल में किसी भी समय वायु राशि में मौजूद जल वाष्प की या आर्द्रता की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यानी मान लीजिए 1 घन मीटर स्थान में मौजूद वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कहलाएगी निरपेक्ष आर्द्रता। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। कुल वायु की मात्रा तथा उसमें मौजूद जल वाष्प की मात्रा का अनुपात विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। यह ग्राम प्रति लीटर में इसे नापा जाता है। तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित ताप पर वायु की वास्तविक आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू कुल आर्द्रता ऑन आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। यह प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। आइए अब हम बात करते हैं वर्षण के बारे में। वर्षण एक रोचक घटना है। जब धरातल पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तब धरातल के समीप की वायु गर्म होकर फैलती है और गर्म वायु हल्की होने से ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर उठते हुए यह लगातार ठंडी होती है। ठंडी होने से पवन का आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाता है, अतः ये घनीभूत होने लगती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु की सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप संघनन प्रारंभ हो जाता है। धरातल के समीप ऊपर उठती वायु के ठंडी होने की दर कम होती है, अतः संघनन भी धीमा होता है, जिससे ओस एवं कोहरे का निर्माण हो जाता है। वायु के थोड़ा और ऊपर उठने पर ठंडी होने की दर थोड़ी तीव्र हो जाती है, जिससे संघनन मध्यम गति से होता है और वायुमंडल में वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। पुनः यह वायु और अधिक ऊंचाई पर यदि चढ़ती है तो ठंडी होने की दर अत्यंत तीव्र हो जाती है, जिसके कारण संघनन भी अत्यंत तीव्र गति से होता है और यह बर्फ के गोलों का निर्माण करता है। अतः संघनन की तीव्रता के आधार पर हम वर्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं। संघनन की दर धीमी होने पर वर्षण गैस रूप में, संघनन की दर मध्यम होने पर द्रव रूप में और संघनन की दर अत्यंत तीव्र होने पर यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह क्रमशः संघनन की दर ऊंचाई के साथ लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमें यह ज्ञात है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार कमी आती जाती है। कई बार वर्षण और वर्षा को एक ही मान लिया जाता है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं और वर्षा वर्षण का एक रूप है। आइए अब बात करते हैं वर्षा। धरातल पर आकाश से धरातल पर पानी का
बरसना वर्षा कहलाता है। यह वर्षा 3 रूपों में होती है। पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा। सबसे पहले हम देखते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा उन भागों में होती है जहां पर तापमान तेजी से गर्म होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में और उपोष्णकटिबंधीय ग्रीष्म काल में। हम देखते हैं गर्म धरातल के संपर्क में आने पर आर्द्र वायु गर्म होकर फैलती है तथा हल्की होने से यह ऊपर की ओर उठती है। गर्म तापमान के कारण वायु लगातार ऊपर उठती जाती है और ऊपर उठकर ठंडी परत के संपर्क में आकर यह घनीभूत होने लगती है, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। वायु की लगातार ऊपर उठने से यह प्रक्रिया तीव्र होती जाती है, जिससे कपासी वर्षी अर्थात कुमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। गर्म धरातल के संपर्क में आकर लगातार इस प्रकार से वायु का ऊपर उठना संवहनिक प्रक्रिया कहलाता है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में इस प्रकार की घटना को दोपहर तक तापमान के लगातार बढ़ने तक जारी रहती है। ऊपर उठती गर्म वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ता है। लेकिन दोपहर बाद तापमान अचानक कम होने लगता है, जिससे ऊपर उठकर घनीभूत हुई जलवाष्प धरातल पर अल्पकालिक तीव्र वर्षा करती है। यह वर्षा तड़ित झंझा अर्थात थंडर स्टॉर्म कहलाती है। दूसरा, पर्वतीय वर्षा। उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय ढाल से अवरुद्ध होती हैं, तो यह पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं। ऊपर उठने के कारण ये पवन ठंडी होने लगती है और इसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने लगती है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर पवन संतृप्त हो जाती है, जिससे संघनन प्रारंभ हो जाता है। घनघोर बादल छा जाते हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है, जिससे पुनः वायु का ऊपर उठना जारी रहता है। ऊपर उठने के साथ वर्षा भी लगातार होती रहती है। एक निश्चित ऊंचाई तक वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है। पर्वत की जिस ढाल पर पवन टकराती है उसे पवन मुखी ढाल कहते हैं, अर्थात विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। इसी ढाल पर वर्षा होती है, अतः वर्षा होने के कारण इसे वृष्टि ढाल या रेन स्लोप भी कहते हैं। पर्वत के जिस ढाल के सहारे पवन नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी या लीवर्ड स्लोप भी कहते हैं। पवन के नीचे उतरने के कारण तापमान लगातार बढ़ता है, जिससे पवन की आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप वर्षा नहीं होती है, अतः इसे वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो रीजन भी कहते हैं। तीसरा, चक्रवाती वर्षा। जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं, तो वाताग्र का निर्माण होता है। एक चक्रवात में एक से अधिक वाताग्र हो सकते हैं। जब गर्म तथा आर्द्र एवं ठंडी तथा शुष्क हवाएं आमने सामने मिलती हैं, तो गर्म तथा कम घनत्व वाली हल्की हवा ठंडी तथा शुष्क भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। यहां पर हवा का ऊपर उठना ऊर्ध्वाधर न होकर तिरछे रूप में होता है। ऊपर की गर्म हवा अस्थिर हो जाती है तथा नीचे की ठंडी हवा के कारण यह भी ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे संघनन प्रारंभ हो जाता है। अंत में इस परिघटना के अंत में वर्षा भी प्रारंभ हो जाती है। चूंकि हवा मंद गति से ऊपर उठती है, अतः संघनन भी धीरे धीरे होता है और वर्षा भी लगातार दीर्घ काल तक होती रहती है। चक्रवात के पीछे के भाग में जहां पर
शीत वाताग्र बनता है वहां पर ठंडी और शुष्क वायु गर्म और आर्द्र वायु पर झपटती है। ऐसी स्थिति में ठंडी वायु गर्म वायु को शीघ्रता से ऊपर उठा देती है। गर्म वायु जितनी तीव्रता से ऊपर उठती है उतनी ही तीव्रता से ऊपर ठंडी होकर संघनित होती है और नीचे आने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप वर्षा के साथ बिजली एवं गर्जना भी होती है।